Welcome to EduVibe, the vibe of smart education. So children, this is grade 6 NCERT science textbook Curiosity जो हम यहाँ कर रहे हैं और हम करेंगे इस बुक का चैप्टर नंबर 10 and the name of your chapter is living और आपके चैप्टर का नाम है living creatures exploring their characteristics and this is part 1 of your chapter. So, living creatures exploring their characteristics. Let's start. Now, अवधि and आयुष यहाँ पर दो बच्चों के साथ हम चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं. अवधि and आयुष go for a morning walk. वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं विद देयर पेरेंट्स. अवधि नोटिस करती है कि कुछ शेल्स और ट्राई करती है उनको उठाने का. Her mother advises her not to do so कि ऐसा आप मत कीजिए and explains that the shell could be home to a living snail कि जो shell है वो एक living snail का घर हो सकता है and is actually a part of its body और ये इसकी बॉडी का एक्चुअली एक पार्ट है. अवधि एंड आयुष वंडर उनको बहुत हैरानी होती है हाउ द शेल दैट इज नॉट इवन मूविंग कि एक शेल जो कि हिल भी नहीं रहा है कुड हैव अ लिविंग बीइंग इनसाइड उसमें एक जीता जागता कोई जीव हो सकता है. कैसे ऐसा हो सकता है? बाद में स्कूल में उसी दिन अवधि एंड आयुष शेयर दिस इंसिडेंट विद देयर फ्रेंड्स. वो इस इंसिडेंट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं. दे अप्रोच द टीचर. वो टीचर के पास जाते हैं ये समझने के लिए कि कैसे एक शेल जो हिल भी नहीं रहा है उसके अंदर कोई लिविंग स्नेल हो सकता है या उसका कोई बॉडी पार्ट हो सकता है. सो द टीचर इनिशिएट्स अ डिस्कशन इन द क्लास ऑन लिविंग एंड नॉन लिविंग. तो अब यहाँ पर टीचर एक इनिशिएट लेती हैं, वो क्लास में डिस्कशंस करती हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स पर. सो this is activity 10.1 children. Let us record. We are surrounded by numerous things. हम बहुत सी चीजों से घिरे हैं, right? Just look around in your classroom. अपने क्लासरूम में भी आप अगर चारों तरफ देखोगे तो आप पाओगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जैसे कि pencils that you are holding, the book that you are reading or the pigeon near the window, right? सो अब आप एक लिस्ट बनाइए टेबल 10.1 में और आइडेंटिफाई कीजिए इनमें से हर एक को कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग इन कॉलम सेकेंड. राइट अ रीजन. अब एक रीजन भी लिखिए इसको आपने ग्रुप क्यों किया है ऐसे लिविंग और नॉन लिविंग में. ओके, दिस इज योर टेबल. आपको ये बनाना है. राइट, नेम लिखना है आपको उन चीजों का. My guess living, non-living, reason, correct answer, reason remarks for the correct answer. Okay? So, stay tuned children. Part 1 ends here. Have questions, feel free to ask anytime. Looking forward to a great year ahead. Okay, now please like, share and subscribe your own channel EduVibe, the vibe of smart education.